हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th एसेक बोर्ड की अकाउंटेंसी की पहली चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत लोगों ने बोला कि सर 12th एसेक की जो ना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बता दीजिए, जो कि इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं जो ना पहली चैप्टर की आंसर्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आगे भी आने वाले चैप्टर्स का वीडियो जो ना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसके लिए एक वीडियो, स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर ना करते उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ना हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म पार्टनरशिप, पार्टनर, फॉर्म और फॉर्म का नाम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो ना कितना साल आ चुका है, ये 2004, 10, 11, 12, तो ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये बार बार पूछा जाता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म है क्या, है ना। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? तो इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर 2 और मोर इंडिविजुअल शेयर ओनरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सेक्शन 4 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines the relation between the person who have agreed to share profit of business carried on by all or any one of them acting for all। देखो, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स जो है, ये 2020 में और 2023 में भी पूछा गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में देखोगे तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस एंड मेक डिसीजन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हमारा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है ना, ये सब जो है ना एग्रीड, यानी कि जो रेशियो पे ये लोग एग्री होते हैं पार्टनर्स, उनके बेसिस पे बांटा जाता है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेज बांटा जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। फिर जाके लाइफ जो है ना, लिमिटेड लाइफ, पार्टनरशिप डिजॉल्व इफ पार्टनर लीव्स, डाइस और आउटलाइन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसी तरीके से बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को बाय हार्ट कर लेना और पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट आर द मेरिट्स, एडवांटेज, बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो एडवांटेजेस में क्या क्या है, फ़ायदा क्या क्या है पार्टनरशिप फॉर्म का ना। तो पार्टनरशिप फॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा तो है शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दिया जाता है। डाइवर्स स्किल, यानी कि अलग अलग पार्टनर्स होंगे तो अलग अलग तरीके के स्किल तो एक्सपर्टीज होंगे बिजनेस के। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अलग अलग पार्टनर्स होंगे तो अलग अलग तरीके से कैपिटल लेके आएंगे, अलग अलग जगह से लेके आएंगे, तो अच्छा खासा कैपिटल जमा हो जाएगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि आसानी से हम लोग इसको फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स है, टैक्स बेनिफिट्स है। फिर जाके फ्लेक्सिबिलिटी है। और डिसएडवांटेज में अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है। पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द डेप्ट्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो लाजमी है। नेक्स्ट हमारा शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट मस्ट बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज पर द एग्रीड टर्म। फिर डिपेंडेंसी है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लिमिटेड कैपिटल, डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। फिर जाके पोटेंशियल फॉर मिसमैनेजमेंट, तो मिसमैनेजमेंट का भी बहुत चांसेस रहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा, उसके बाद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड और इसके कंटेंट एंड क्लॉज क्या है। देखो, ये कितने साल आ चुका है, 1999 में, 3 में, 7 में, 9 में, 14 में, 18 में, 19 में। तो ये मतलब समझ लो कि हमेशा ही रिपीट होते रहता है ये सब सारे क्वेश्चन। तो आसान भाषा में समझो तो पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स एग्री करते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस, वो सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल क्लॉज है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म एंड देयर कैपिटल, नेचर एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स विद देयर कैपिटल होगा, फिर नेचर और प्लेसेस ऑफ बिजनेस होगा, फिर टेन्योर क्या होगा बिजनेस का वो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में वो होगा, कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो वो होगा। तो ये सब सारे मेंशन होते हैं, मतलब समझ लो वो ये एग्रीमेंट है एक तरीके से पार्टनर्स के बीच के। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से रिलेटेड ही है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड ना रहे तो क्या होगा। देखो 2002
में, 9 में, 11 में, 14 में, ये सब आ चुका है बार बार क्वेश्चन। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तब पार्टनर्स जो है ना इक्वल प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर का सैलरी, किसी को सैलरी नहीं मिलेगा पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स के लोन के ऊपर कितना दिया जाएगा, तो अगर पार्टनर से अगर लोन लिया जाता है, अगर बिजनेस फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, मेंशन 3 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, तो ये भी 2014 और 2023 में आ चुका है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है, तो ये सब सारे राइट्स और जैसे यहाँ पे सबसे पहले ड्यूटीज है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू डिवोट हिज फुल अटेंशन एंड टाइम टू द फर्म। उसके बाद है ऑनेस्टी, ये तो होना ही चाहिए, है ना, एवरी पार्टनर डू नॉट कैरी सिमिलर बिजनेस। तो ये सब सारे कुछ जो है ना, ये सब हमारे ड्यूटीज़ हो गए। जैसे कि एवरी पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेस, सारे पार्टनर्स का ड्यूटी है लॉसेस एक साथ बांटे, है ना, सीक्रेसी मेंटेन करे, ये सब ड्यूटी है। और राइट्स क्या है, तो एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में उसका हक है कि क्या हो क्या नहीं हो, उस फैसला अच्छी तरीके से ले सके। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू कंसल्ट इन द मैटर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब उसको पूछना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बिना पूछ के कोई भी किस कर लिया जाए। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट विद द अदर इन द एग्रीड रेशियो, तो एग्रीड रेशियो में उसको मिलना चाहिए जो भी प्रॉफिट है या लॉस है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर नया एडमिशन हो रहा है तो उसमें उसका रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब सारे क्या राइट्स है। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, कितने तरीके के पार्टनर्स है और पार्टनरशिप है, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्टिव पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर क्या है, नॉमिनल पार्टनर्स है ना, ये सब सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है। जैसे एक्टिव पार्टनर्स इन्हें ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, व्हाट इज एक्टिव पार्टनर, तो एन एक्टिव पार्टनर इज ए पार्टनर हु गिव्स कैपिटल और एंड पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट शेयर्स और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैरी करता है, तो ये एक्टिव पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर क्या है, तो ये पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता वो स्लीपिंग पार्टनर हो गया। नॉमिनल पार्टनर क्या है, ए पार्टनर हु अलाउज हिज नेम टू बी यूज्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर, तो एक पार्टनर जो अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए देता है अब फर्म को, उसको हम लोग नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। फिर सीक्रेट पार्टनर हो गया, तो ये कई अलग अलग तरीके के जो ना पार्टनर है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, तो 2 तरीके के पार्टनरशिप होते हैं, एक तो जनरल पार्टनरशिप होता है और दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द फॉलोइंग, ये 2014 में आ चुका है। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ये वही सारा क्वेश्चन है कि अगर एब्सेंस हो गया, जैसे कि यहाँ पहला पॉइंट दे दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स क्या होगा, तो कोई इंटरेस्ट और कोई कैपिटल कोई ड्राइंग्स पे चार्ज नहीं लगेगा। अगर लोन लिया पार्टनर से तो 6% के हिसाब से मिलेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं बोला गया तो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा। सैलरीज के बारे में अगर मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर को लेने से पहले सारे पार्टनर्स को तुम्हारा एग्री होना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। बाकी ये सारे कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, ये पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे हमने दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनाया जाता है, और ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ना क्या होता है, सारे खर्चे और इनकम्स बनाए जाते हैं, और यहाँ पे ना क्या होता है, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड, जैसे पार्टनर को सैलरी दिया, पार्टनर से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स लिया, पार्टनर को प्रॉफिट देना है, पार्टनर को रेम्युनरेशन देना है, तो ये सब सारे जो है ना डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस
उनके, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे अकाउंट्स के नेक्स्ट चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप बताना मत भूलिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो ये हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी हेल्पफुल हो जाए। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।